गूंज। ये जूता ही चमकाएगा या कॉलेज वॉलेज भी जाएगा? हमारे किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ है साहेब? बात आपकी किस्मत की नहीं, हक की है। इस उम्र में इसके हाथ में जूता नहीं, किताब होनी चाहिए। हो रहा भारत निर्माण। सरकार के अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम ने दिया 50 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हक। क्या आपने लिया अपना हक? अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ प्रियंका भाई। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौहर बनाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते, जैसे इसके मर्द ने सुना। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सीमेंट सबसे अच्छा। अरे भगवान, अब तो अपना भी पक्का मकान होगा। सच में क्या? लेकिन कैसे होगा? अरे हमारी राज्य सरकार हम कच्ची बस्ती वालों को पक्के मकान दिलाने के लिए बहुत काम कर रही है। हाँ, किरण की मम्मी भी बता रही थी। राज्य सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना के तहत हमारी बस्ती कीरों की डाणी को देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। हमारी बस्ती वालों के लिए यहाँ 1104 मकान बन रहे हैं। लेकिन इसके लिए इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हमें तो मकान की लागत का केवल 10 से 12% ही देना है। बाकी सारा पैसा तो केंद्र, राज्य सरकार और जेडीए वहन करेगा। अरे वाह, तब तो हम भी अपने पक्के मकान में रह सकेंगे। राजीव आवास योजना किरो की ढाणी में रह रहे लोगों को केंद्रीय, राज्य और जेडीए के सहयोग से पक्की छत मुहैया कराने का एक अभिनव प्रयास, जहां बनेंगे कुल 1104 आवास। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। अब रसना फ्रेश फन 1 रुपए में 2 ग्लास। I love you, रसना। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। लावा, राख और धुआं, ज्वालामुखी का जिक्र आते ही दिमाग में कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि ज्वालामुखी के भीतर क्या होता है, वो अंदर से कैसा दिखता है? आइए दिखाते हैं आइसलैंड के एक ज्वालामुखी के भीतर की झलक। ज्वालामुखी के भीतर रस्सी से उतरते वैज्ञानिक। सकरे मुंह को पार करने के बाद मानो खुलता है ज्वालामुखी का पेट। प्रकृति की विस्फोटक शक्ति ने जैसे चट्टानों पर कलाकृतियां उकेरी हों। ये है आइसलैंड की वोल्केनिक लेबोरेटरी। वैज्ञानिक ज्वालामुखी को अंदर बाहर से समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विस्फोट का अंदाजा पहले से लगाया जा सके। इस प्रोजेक्ट में दुनिया भर के ढेर सारे वैज्ञानिक लगे हैं। वे सैकड़ों वोल्केनिक सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस मॉनिटर्स भी लगाए जा रहे हैं। जमीन की ऊपरी परत पर रिसने वाली गैस की मात्रा से विस्फोट का अनुमान लगाया जा सकता है। सेंसरों और मॉनिटरों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। ज्वालामुखी का विस्फोट अचानक नहीं होता। कई ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें मापा जा सकता है। अब वैज्ञानिकों के सामने यही चुनौती है कि वे इन संकेतों को फौरन पढ़कर सही भविष्यवाणी कर सकें।
2010 में इत्जा फलाजोतकुल ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद पूरे यूरोप में हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई थीं, जिसके बाद से इस रिसर्च पर और अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इससे आइसलैंड में ज्वालामुखी का खतरा कम हो जाएगा, मगर समय पर जानकारी से नुकसान जरूर कम हो सकता है। राजेश प्रियदर्शी, BBC। ज्वालामुखी के अंदर की झलक। और अब तकनीक की दुनिया की कुछ खबरें क्लिक के साथ हैं समीर आत्मज मिश्र। अमेरिकी अधिकारियों ने एक डिजिटल कैश एक्सचेंज को बंद करवा दिया है। उनका कहना है कि साइबर अपराधियों ने इसका इस्तेमाल करके $6 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की। कोस्टारिका स्थित ये एक्सचेंज दरअसल एक ब्लैक मार्केट बैंक था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, हैकिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों के लिए किया जाता था। फेसबुक ने कहा है कि वो विवादास्पद, खतरनाक और नफरत फैलाने वाले कंटेंट से निपटने के लिए अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगा। कंपनी ने माना है कि इस बारे में उनके मौजूदा कदम प्रभावी नहीं रहे हैं। हाल ही में फेसबुक पर सिर काटने के वीडियो को शेयर करने जैसी घटनाएं हुई हैं। इस बीच तस्वीरें साझा करने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट पिंटरेस्ट ने कहा है कि वो अपनी वेबसाइट पर नग्नता की इजाजत देने जा रहा है। दुनिया में खनन उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने आंखों और चेहरे पर बारीक नजर रखने वाली टेक्नोलॉजी तैयार की है, ताकि थकान के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कैटरपिलर का DSS सिस्टम ड्राइवर की आंखों की पुतलियों के झपकने पर नजर रखता है। ये सिस्टम चेहरे के हाव भाव पर भी नजर रखता है। अवतार से लेकर लाइफ ऑफ पाई तक कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के हैरतअंगेज सीन हैदराबाद और चेन्नई के स्पेशल इफेक्ट स्टूडियोज में रचे गए हैं। भारतीय स्पेशल इफेक्ट टेक्नीशियंस की पूछ असल में बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में है। शानदार स्टंट्स और पर्दे पर करामात दिखाते अभिनेता। भारतीय फिल्म निर्माता इन दिनों अपने दर्शकों को लुभाने के लिए बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। देशी विदेशी सिनेमा में 3D ग्राफिक्स का चलन बढ़ रहा है। काम बारीक है और एक छोटे से प्लॉट को तैयार करने में अक्सर कई महीने लग सकते हैं। भारत में ग्राफिक उद्योग फल फूल रहा है, क्योंकि यहाँ कम कीमत पर घंटों काम करने वाले लोग आसानी से उपलब्ध हैं। प्राइम फोकस इस क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी है। कंपनी के संस्थापक कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में इंडस्ट्री में कई बड़े बदलाव हुए हैं। From just doing basic, very labor-intensive work, we are doing मेहनत वाले काम के अलावा अब हम फिल्मों के मुश्किल सीन्स पर काम करते हैं। पहले हमें सिर्फ मेहनत वाला काम ही मिलता था, मगर अब हमें एलियंस और रोबोट्स जैसे पेचीदा किरदार गढ़ने का मौका भी मिलता है। सस्ते काम के अलावा अब हम महंगा काम भी कर रहे हैं। भारतीय फिल्मों में ग्राफिक्स की भूमिका कभी अहम नहीं रही। भारत में विजुअल इफेक्ट्स आमतौर पर एक्शन फिल्मों में ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में विजुअल इफेक्ट्स हमेशा से रहे हैं। जाहिर है भारतीय ग्राफिक उद्योग के लिए हॉलीवुड एक बड़ा बाजार है। KPMG की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भारतीय ग्राफिक उद्योग में 35% की बढ़ोतरी हुई है। भारत दुनिया के लिए ग्राफिक तकनीक बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज भी इसका 56% हिस्सा विदेशी ग्राहकों पर निर्भर है। बिल्डर मार्केट से एक जंगल को पैदा हुए खतरे पर बनी 3D फिल्म दिल्ली सफारी को लोगों ने काफी पसंद किया। प्रोडक्शन कंपनियों के लिए अब चुनौती है भारत में इन फिल्मों का बाजार तैयार करना। भारत में पिछले साल की टॉप 10 फिल्में हॉलीवुड से थीं। वजह साफ है, बाजार उन्हें पसंद करता है, क्योंकि ये बड़े बजट की भव्य फिल्में हैं। जितने में इन फिल्मों की मार्केटिंग हुई है, उतना बजट मेरी पूरी फिल्म का था। ग्राफिक एनिमेशन का बाजार बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही बढ़ रही है इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। जानकार मानते हैं कि भारत के ग्राफिक उद्योग के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है हुनरमंद लोगों को तैयार करना और सस्ते काम के बजाय महंगी और बड़ी परियोजनाओं को हासिल करना। पारुल अग्रवाल, BBC। हॉलीवुड के स्पेशल इफेक्ट्स के पीछे भारतीय हुनर। अफगानिस्तान, जहां से अक्सर बुरी खबरें ही आती हैं, इस बार वहां से एक सुरीली खबर। वहां तालिबान के जमाने में सिर्फ धार्मिक संगीत की इजाजत थी, लेकिन अब वहां लोकप्रिय रहे बैंजो की एक बार फिर से वापसी हो रही है। अनार के बागीचे में संगीत का आनंद लेते कंधार के ये मर्द अतीत की यादों में खो गए हैं। अफगानिस्तान का ये दक्षिणी शहर एक जमाने में तालिबान का गढ़ था और उनके राज में टीवी और रेडियो पर तो दूर
आम महफिलों में भी गीत संगीत पर सख्त पाबंदी थी, लेकिन अब बेंजो, जिसे यहाँ जापानी कहकर बुलाते हैं, एक बार महफिलों की शान बढ़ा रहा है। इसे अफगान लोग बड़े शौक से बजाते और सुनते रहे हैं। बेंजो कांधारी संगीत का अहम हिस्सा है। इसे तबले, ढोलक और हारमोनियम के साथ बजाया जाता है। शादी ब्याह, पार्टी या रोज होने वाली महफिलों में ये जरूर मौजूद होता है। कई अफगानों को उम्मीद है कि आने वाले समय में शायरी और संगीत के रसिक इस देश में ये संगीतमय शुरुआत और फले फलेगी। BBC। अनार का बाग और बैंजो की धुन। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। देख रहे हैं ETV राजस्थान। देखिए ETV राजस्थान सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। पाकिस्तानी हैकर्स के निशाने पर सरकारी वेबसाइट, न्याय विभाग की साइट फिर हुई हैक। पाकिस्तान जिंदाबाद के लिखे नारे। वेस्ट वाटर को वापस काम में लेने के लिए शुरू हुआ ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। जयपुर डे पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुआ फैसला, 1 महीने में बनेगा इंटीग्रेटेड प्लान। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के मतदान संपन्न, करीब 70% मतदाताओं ने डाले वोट। कल होगी मतों की गणना। शिक्षा विभाग रखेगा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का ख्याल। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम होगा शुरू। चिकित्सा विभाग के सहयोग से होगी बच्चों की जांच और इलाज। और शानदार ओपनिंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतरी जवानी है दीवानी। रणबीर दीपिका का जादू छाया दर्शकों पर। फिल्म का म्यूजिक पहले से ही हिट। बहुत अच्छी, कंप्लीटली एंटरटेनिंग, ऑसम। तो ये थी शहर की खास हलचल। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सोलंकी। चलिए शुरू करते हैं तफसील से आज की खबरों का सिलसिला। राजधानी में सरकारी साइट्स पर पाकिस्तानी हैकर्स का हमला जारी है। पाकिस्तानी हैकर्स के अगर बात करें तो शासन सचिवालय की साइट्स को फिर से निशाना बनाते हुए न्याय विभाग की साइट को हैक कर दिया है। हैक करने वाले ने साइट पर हैक्ड बाय डॉक्टर फारिक और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए हैं। हालांकि इसे आधे घंटे बाद ही ठीक कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पाकिस्तानी हैकर्स ने इसी विभाग की साइट को हैक किया था। हालांकि साइट से किस तरह की सूचनाएं चोरी हुई हैं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। मामला सामने आने के बाद न्याय विभाग की ओर से अशोकनगर में मामला दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
बेकार हो चुके पानी को ट्रीटमेंट कर दोबारा उपयोग में लेने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट जयपुर और जोधपुर में शुरू होगा। इसके लिए 1 महीने में इंटीग्रेटेड प्लान तैयार किया जाएगा। इसके अलावा हर क्षेत्र विशेष में छोटे छोटे प्लांट बनाकर क्षेत्र के लोगों को उपयोग के लिए जल आपूर्ति की जाएगी। जयपुर डे पर सचिवालय में मुख्य सचिव सीके मैथ्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक में आज ये फैसला लिया गया। बैठक में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकिल और रीयूज को लेकर नगर निगम के प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में यूडीएच एसीएस जीएस संधू ने, उनके अलावा जेडीएस सचिव विष्णुचरण मल्लिक, नगर निगम सीओ जगरूप सिंह और रीको के अधिकारी शामिल थे। 1 महीने में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तैयार होने के बाद फिर बैठक हुई। जयपुर का पूरा इंटीग्रेटेड एक प्लान बनाया जाए वाटर का, कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से लेकर रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए। दूसरा जो बड़ा शहर जोधपुर, वहां पर भी इसी तरह से एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाया जाएगा। इसी तरह से मानीशा नाला जो है वहां पर भी छोटे छोटे प्लांट बनाए जाएंगे, क्योंकि इजराइल गवर्नमेंट के साथ एक तरह से ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो हमें हेल्प करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग, रीयूज में। वहां पर 70% पानी जो है पूरे कंट्री का वो रिसाइकल। राजधानी में आज हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान कोर्ट परिसर में हुए। मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी। आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हुए मतदान में करीब 70% वोटर्स ने अपने मत का इस्तेमाल किया। पूरा दिन उम्मीदवार और उनके समर्थक मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते नजर आए। वहीं मतदान को लेकर वोटर्स में भी खासा उत्साह नजर आया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों में इस बार अध्यक्ष और महासचिव पद के 5, उपाध्यक्ष के 2 और 9 संयुक्त सचिव पद पर 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि हाईकोर्ट में करीब 5,500 मतदाता हैं। कल सुबह 8 बजे से मतों की गणना होगी। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। शिक्षा विभाग नए सत्र में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हुए शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसके तहत इसका विभाग के सहयोग से प्रदेश की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में छात्र छात्राओं की शारीरिक जांच की जाएगी। इसके साथ ही कोई भी बीमारी होने पर उसका इलाज और कोई गंभीर रोग होने पर सर्जरी या ऑपरेशन का खर्च भी विभाग अपने स्तर पर वहन करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक वीणा प्रधान ने बताया कि 9 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो राज्य सरकार के आदेशों से इस बार लागू किया जाएगा। अभी राज्य सरकार के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की और बजट घोषणा के अनुरूप हम लोग अपने सभी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके तहत जितने भी हमारे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के जो बालक बालिका हैं उन सभी का स्वास्थ्य का चेकअप किया जाएगा। इसके लिए हमने चिकित्सा विभाग से वार्ता कर ली है। बॉलीवुड के हॉट कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म ये जवानी है दीवानी आज शानदार ओपनिंग के साथ सिल्वर स्क्रीन पर उतरी है। ब्रेकअप के बाद पहली बार दोनों को साथ देकर दर्शकों ने काफी एंजॉय किया। फिल्म का म्यूजिक की मार्केट में पहले से ही हिट हो चुका है। वहीं ग्रैंड ओपनिंग से ये फिल्म साल की सफलतम फिल्मों में साबित हो सकती है। चश्मे को कैसे भूल सकता हूं मैं। देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांद में चिडर होके चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली। बहुत अच्छी, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, पिक्चर बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वेरी गुड मूवी, वेरी एंटरटेनिंग। It was entertaining. 10 out of 10. Very nice. Awesome movie, hot Deepika, awesome Ranveer, fantastic movie ever seen. Very nice, very nice. Definitely पैसा उसमें। बहुत दिनों बाद में बड़ी मूवी रिलीज हुई है, इसके इतना शानदार डिसीजन लगा है। मेरे अब तक के मॉर्निंग शो के 3 शो फुल थे, 12 बजे फुल थे, 3 दिन सारे फुल है। सारे शो एडवांस है, एडवांस का प्रेजेंस शानदार है। मूवी सुपर डुपर हिट है। खेत की मूली है जरा पता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज है। इस साल की दूसरी रोमांटिक फिल्म ये जवानी है दीवानी आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म को काफी ग्रैंड ओपनिंग भी मिली है।
फिल्म के सारे शो हाउसफुल है। काफी संख्या में यूथ इस फिल्म को देखने आ रहा है। 2008 के बाद रणवीर और दीपिका एक साथ इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। फिल्म को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी है और प्रीतम चक्रवर्ती ने इसका म्यूजिक दिया है। म्यूजिक भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। थिएटर के बाहर भी लोग फिल्म के गाने गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। इस फिल्म को साल की सबसे बड़ी सुपरहिट माना जा सकता है। हम देंगे इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ अदिति शर्मा, ETV न्यूज, जयपुर। राजधानी के सिंधी कैंप थाना इलाके में तैनात यातायात पुलिसकर्मियों को एक गाड़ी को रोकना भारी पड़ गया। जब गाड़ी रोकने के इशारे से नाराज होकर चालक ने उन लोगों पर ही गाड़ी चढ़ा दी और वहां से फरार हो गया। इस घटना में यातायात पुलिस के 3 जवानों सहित 5 लोग जख्मी हुए, जिन्हें SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि बाद में पुलिस ने नाकेबंदी कर गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार चालक स्विफ्ट डिजायर में बैठ के आया और मोबाइल पर बात कर रहा था, जिसको रोका, चेक किया। चेक करने पर उसने एतराज किया, गाड़ी बैग लेकर के जानबूझ करके पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी। इस पर करण सिंह जी और 2 यातायात पुलिसकर्मी और एक मेट्रो कर्मचारी, एक रिक्शा चालक घायल हुए। एक सिपाही अभी भी SMS अस्पताल में भर्ती है। इस पर गाड़ी चालक को नाकाबंदी करवाई। नाकाबंदी करवा करके लता सिन्हा के पास जाकर के उसको रुकवा करके और जयपुर कलेक्ट्रेट पर आज लाल सलाम की गूंज सुनाई दी। माकपा कार्यकर्ताओं ने कॉमरेड नेता प्रकाश करात के साथ कलेक्ट्रेट पर गिरफ्तारी दी। कॉमरेड्स ने भूमि सुधार लागू करने, ₹1 प्रति दर से 35 किलो अनाज देने, सभी को भूमि और आवासीय जमीन, मुफ्त शिक्षा का अधिकार, मुफ्त चिकित्सा देने, कच्ची बस्तियों के नियोजन करने, FDI, महंगाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही उदारीकरण और निजीकरण की नीति वापस लेने सहित 11 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हम आज सत्याग्रह और गिरफ्तारी दे रहे हैं। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जलदाय विभाग ने जापानी कंपनी के साथ MOU साइन किया। ये कंपनी जयपुर के पायलट एरिया में विभाग के अधिकारियों को पानी की बर्बादी रोकने की ट्रेनिंग देगी। कुछ दिन पहले ETV ने एक खबर प्रसारित करके बताया कि अकेले जयपुर शहर में रोजाना 11.25 करोड़ लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया और जायका कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है। जायका के प्रतिनिधि अगस्त में जयपुर आएंगे और 4 पायलट एरिया में अपने इक्विपमेंट्स लगाएंगे। इसके बाद सप्लाई किए जाने वाले पानी की मात्रा और मीटर रीडिंग के अनुसार उपभोक्ता तक पानी पहुंचाने की मात्रा का रिकॉर्ड लिया जाएगा। इसके अलावा लीकेज और अवैध कनेक्शनों की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जयपुर के अभियंता खुद इस सिस्टम के जरिए काम करेंगे। जयपुर शहर के लिए NRW रिडक्शन के अंदर उन्होंने हमें सहयोग देने की सिफारिश की थी, जिसको मान ली उसका MOU हो चुका है और जायका की पूरी टीम यहां पर एस्टेब्लिश होगी। जयपुर के अंदर करीब अगस्त के अंदर उनकी टीम आ जाएगी। वो विभाग के अधिकारियों को एसेस करेगी, कहाँ का लीकेजेस हैं उसमें वो हेल्प करेगी, पाइपलाइनों में कहाँ लीकेज हो रहा है, कैसे रिप्लेस करना है, वो सारा काम करवाएगी। वहीं गर्मियों की शुरुआत से पहले पेयजल किल्लत से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। होली के बाद जहां जिले में पाइपलाइन लीकेज और पेयजल समस्या के समाधान के लिए जहां निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की तैयारी जिला प्रशासन ने कर ली है, वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर T रविकांत ने बेहतर पेयजल प्रबंधन पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। राशन की दुकानों पर कालाबाजारी रोकने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने अब इनके निरीक्षण का अधिकार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को देने का फैसला किया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रसाद लाल मीणा के मुताबिक इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक जब भी जनप्रतिनिधि दुकानों पर पहुंचे तो उन्हें निरीक्षण में पूरा सहयोग दिया जाए। इसके अलावा वे राशन वितरण व्यवस्था, स्टॉक, लेखा की जानकारी भी ले सकते हैं। जारी आदेशों के मुताबिक स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति प्रधान और सदस्य, वार्ड पंच और सरपंच भी इसके लिए अधिकृत होंगे। राजधानी के शास्त्री नगर में लूट के मामले में पकड़े गए 5 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से आरोपी शौकीन राजा और मेहरबान को 6 दिनों के रिमांड पर
और बाकी 3 आरोपियों को शिनाख्तगी के लिए जेसी भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक लूट की पूरी रकम राजेंद्र तांबी की नहीं थी, बल्कि उसमें जयपुर के व्यापारियों का पैसा भी शामिल था। राजेंद्र तांबी कलेक्शन एजेंट का भी काम करता था। इसी के तहत व्यापारियों को रकम देने के लिए उसके पास बैग में करीब 17 लाख रुपए मौजूद थे, जिसमें करीब 3 लाख की रकम उसकी खुद की बताई जा रही है। वहीं ये भी सामने आया है कि बदमाशों ने हथियार जो थे पश्चिम यूपी से ही खरीदे थे, जबकि चाकू सोडाला से खरीदे गए थे। फिलहाल क्राइम रिकॉर्ड की पड़ताल के लिए एक पुलिस टीम यूपी गई है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर विश्वस्तरीय सुविधाओं के विकास की कड़ी में सबवे और 3 रैंप बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे स्टेशन पर सबवे की बजट में भी घोषणा की गई थी। निःशक्त जनों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1, 2 और 4 पर रैंप भी बनाए जाएंगे। सबवे और रैंप के लिए रेलवे प्रशासन ने निविदा जारी कर दी है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में इनका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। मेट्रो को लिंक करते हुए सबवे को 45 मीटर लंबा बनाया जाएगा। इससे यात्री एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर तो जा ही सकेंगे, साथ ही मेट्रो स्टेशन पर भी जा सकेंगे। सबवे और रैंप के निर्माण पर रेलवे करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। गर्मी की छुट्टियों में धार्मिक यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम IRCTC 7 ज्योतिर्लिंगों विशेष पैकेज ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन 30 जून को जयपुर से रवाना होगी। इस यात्रा पैकेज में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, द्वारिका और सोमनाथ के दर्शन कराए जाएंगे। 10 दिन के इस पैकेज टूर का किराया महज 6,682 रुपए रखा गया है। इस राशि में आने जाने, ठहरने, भोजन तक की राशि शामिल की गई है। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ये जुलाई चमकाएगा या भी? हमारे किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ है साहेब? बात आपकी किस्मत की नहीं, हक की है। इस उम्र में इसके हाथ में जूता नहीं, किताब चाहिए। हो रहा भारत में सरकार के अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम ने दिया 50 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हक। क्या आपने लिया अपना हक? भारत के इस निर्माण पे हक है। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। हमने उठाए चंद कदम अप्रवासी भारतीय मूल और विशिष्ट श्रेणी के उद्यमियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटन, व्यवसाय को औद्योगिक गतिविधि का दर्जा, रूपांतरण शुल्क समाप्त, जनजाति बाहुल्य और औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में विशेष प्रोत्साहन राशि, महिला उद्यमियों को 25% और निःशक्त उद्यमियों को भूमि आवंटन में 50% की छूट। औद्योगिक क्षेत्र में 500 से 1000 श्रमिकों के आवासों पर विकास शुल्क में 50% और 1000 से अधिक श्रमिकों के आवासों पर 75% की भारी छूट। औद्योगिक खंडों पर अब 15 मीटर ऊंचाई भवन निर्माण की सुविधा। और नतीजा, औद्योगिक विकास को मिली नहीं थी। उद्यमियों का सच्चा साथी और औद्योगिकरण का कैटलिस्ट रीको। मजबूत हमारे गुणवत्ता 6 साल मजबूती का एक TMT। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ लेके जाना पड़ेगा। फिर तो तुम
भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना पारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। A happening, exciting place to unlock